आप सुन की बात, आप सुन बच्चा तो आपने बहुत क्या आपने मोहन दिखा है। हाँ हाँ प्रधान जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ, डीसी साहब ने बीसी में कितनी बार बैठेगा? आपने हमारी मांग करी थी, बोली ना ना, डीसी ऑफिस से कोई आना चाहिए। नहीं, हमने सिर्फ डीसी की मांग करी थी, आपकी मांग करी। डीसी साहब तो देखो वीसी। अच्छा, डीसी साहब तो वीसी में है। बीसी बैठा, देखो, ऐसे लेकिन उसके बाद मेरे एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट। मेरे पास अभी SIA का फोन आया था, ठीक है। और उन्होंने कहा था जी यो, क्योंकि हमने इरिगेशन का जो एक्शन है ना, हाँ। वो बुलाना है। ठीक, उन्होंने एस्टीमेट बनवा रखे हैं। ठीक है। डीसी साहब के माध्यम से पैसे मांग रहे हैं सरकार तक। नोट कर ले। वो कहने लगे एडीसी साहब को भेजा। नहीं नहीं, एडीसी की बात आई थी अभी, यो भाई तो फोन पर बात कराई मैंने। नहीं प्रधान जी, प्रधान मैं बताता हूँ। यदि आप इरिगेशन का एस्टीमेट है ना, और इरिगेशन ने काम करना है, वो सारा काम डीसी ऑफिस से होना है। डीसी ऑफिस के बाद जो है, डीसी साहब के पास मेरे को ही आना है। एडीसी साहब मीटिंग नहीं ऑर्गेनाइज करा सकते, मैं ही करा सकता हूँ। वो इरिगेशन के एक्शन को बुला के, आप लोगों को बुला के, मैं डीसी साहब के साथ आप एक बार एक्शन में तो बुला दो, घंटा हो गया, बुलाओ उन्हें, फिर देखा समय ले लेते हैं। आप लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है, 10 लोग 15 लोग जितने भी आज को नहीं हो गया। एक्शन को भी लिखित में समय दे देंगे, रोज आपको भी बता देंगे। रोज हमारे को नहीं आ जाओ, ना हमारी गाड़ियां में इतना तेल, ना हमारा पे साधन। कोई ये बैठे, हाँ ये बैठे एक्शन अड़े है, बुला लो। नहीं, एक्शन तो अड़े डीसी साहब वीसी में ना। मेन बात तो ये है ना, डीसी साहब के सामने आप लोगों की बात होनी चाहिए। डीसी साहब वीसी में है, कोई भी एक समय, हाँ कोई भी सारे सुन लो भाई। वीसी के 20-21 दिन पहले और नोटिस दे रखा है कि हम 26 तारीख ने कोई भी एक समय एक्शन को भी सफाई कर रहे हैं। ये बात थोड़ी है, चल एक समय दे देंगे आप हफ्ते भर। CTM साहब न्यू कोनी बात बढ़िया करती। एक मिनट बात सुन दो आप। 21 दिन पहले नोटिस जब जा रहे हैं। आप सुन की बात, आप सुन बच्चा तो आपने बहुत क्या आपने मोहन दिखा है। हाँ हाँ प्रधान जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ, डीसी साहब ने बीसी में कितनी बार बैठेगा? देखो, वीसी का तो ऊपर से अधिकारी की है। वीसी तो जब ऊपर वाले खत्म करेंगे तब खत्म। कुछ को नहीं होता, ऊपर जाना तो 1 मिनट में बता देंगे। मैं एक सुनो, एक मिनट सुन लो, रुक जा करो। डीसी साहब द्वारा मैसेज भेज दो, एक्शन ने बुलाया गया इरिगेशन वाले ने, और हमारी बात सुन ले। इन बात हम कुछ नहीं दे रहा, क्यों टाइम लो? मैं प्रधान जी यही कह रहा हूँ, एक समय ये नाटे समय कद कर है प्रधान जी, हफ्ता भर में एक समय दे देंगे आप। हफ्ते में क्या दे दो किस में? 1 साल, 1 महीना तो सारा गर्मी का रह रहा है। प्रधान जी दोबारा तेरे भाई में कार लाग रहा तेरे लिए बात एक तो परसों से बात सुनो, मेरी बात सुन लो आप। मामला आप टीम बता दिया, ठीक है। डीसी साहब के नोटिस में देखा जा रहे हैं 26 ना आवांगे। एक्शन का नोटिस में देखा रहे 26 ना आवांगे। मैं पहला सारे ने कह के जा रहे 26 ना आवांगे। और सिर्फ दोबारा मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब तक, और एक बात सुन ले, इन बातों में कुछ नहीं दे रहा, कौन से भी इसी बात आप ये चाह रहे हो कि एक्शन जो है वो साथ में हो। हाँ, डीसी साहब आपकी बात सुन ले। बस जब 26 को आप आए थे, जब पिछली बार 26 को आ रहे नहीं, मैं ये बताऊँ, 26 का जो समय दिया था डीसी साहब ने, कोई एक्शन को बुलाया मीटिंग? सारे अखबार में मक्खन की पड़ रही है। आप सुन, एक मिनट बात सुन, एक मेरा रुक जाओ यार, एक मिनट। न्यू बात हुई थी, एक्शन तो करने लगे, मैं आपके सारे एस्टीमेट तैयार रखूंगा। जो लगभग 51-52 करोड़ के एस्टीमेट बनते पूरा सीज लगे, मेरे पास सारे तैयार हैं। डीसी ने कहा था मेरा कड़िया कलम मिलवा लो, मेरा भी कड़िया कलम मरवा लो, मैं लिखने को तैयार हूँ सरकार को। लेकिन ये क्या कहता उसमें है, हाँ ये दोनों ने बुलाया लो उन्होंने। हमारी जो बाला बात हो रही, कोई नहीं बात कर लो। हम वहाँ से जाट धर्मशाला से चले हैं ना, तब यहाँ से डीसी साहब निकले हैं। यो क्यों चित्ते बने? नहीं मैसेज आ लिया, हम चले हैं। देखो प्रधान जी, जाओ आप दोबारा बात करो। तो देखो समय होता है। CTM साहब दोबारा बात करो। कोई बात नहीं, एक बार मैं बात करता हूँ एक्शन के एस्टीमेट के बारे में भी और समय के बारे में भी। आप बता, अभी बात करो, बात करो दोबारा। बात करके बता।
मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। सीटीएम साहब आए और कहने लगे कि मेरा डीसी ऑफिस से सीधा ताल्लुक है, एडीसी साहब की बजाय मैं आपकी मीटिंगें सुन लूंगा। मैं आप लोगों ने सारा मीडिया के माध्यम से सारे भाइयों में सरकार ने विरा पड़चेगा तो आप मैं बता दूं, ये 26 तारीख की डेट रखने से पहले हमें एक्शन 80 को मिलकर गए और प्रार्थना करके गए कि आप सारे गांव में जहां ड्रेन्स की सफाई होनी है, पंप हाउस बनने हैं, बीटी लगनी है या पाइपलाइन बिछनी है, सारे जिन गांव में जो जरूरत है उसका एस्टीमेट तैयार रखियो। उन्होंने कहा लगभग 51-52 करोड़ के एस्टीमेट मेरे पास तैयार है जी। डीसी साहब को भी हमने मैसेज भेजा कि पानी जो हर बार किसान और मजदूर मरजे हैं फंड की वजह से, आप इसमें रुपया दुआओ ताकि दोबारा फंड ना आवे। डीसी साहब ने उस दिन मारती कहा था कि मेरे पे कड़िया लिखवा लो, मैं रुपये मांगने तैयार हूं। 26 तारीख हम बताएंगे, 26 ना आवांगे जी। ईब सीटीएम साहब आके कहे हैं भाई डीसी साहब वीसी पे बैठे हो, उसके वीसी पे सीएम बैठे हो, वीसी पे पर्सनल सेक्रेटरी बैठे हो, मगर वो तो पूरा हरियाणा वीसी चल रही है ना, उनसे तो रिक्वेस्ट मांग के 10 मिनट हमारी बात सुन ही सकता है। बात तकरीबन पहला हो रही सारी, नई बात सिर्फ इतनी होनी है, हमने सारे एस्टीमेट लेकर नुकाड़ा, इन एस्टीमेट रुपये दुआ दो, ड्रेन साफ करवा दो, खरड़ में पक्का पंप हाउस लुआ दो, सारी ड्रेन उड़ जाके खरड़ अंदर उसमें 2-3 का मान रबो है। मनरेगा के मजदूरों का 22वां मुद्दा चल रहा, 2-3 बार डीसी तय मिल लिए, उनसे सिर्फ इतनी ही बात है भाई इनके पीछे दुआ दो। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी तो को नहीं, बिना मतलब की इतना हलवान लग रहे। अभी हमने सीटीएम साहब को दोबारा भेजा है, तो हमारी रिक्वेस्ट भेज दें तो रहे, डीसी साहब तो रहे, सारा 10 मिनट का काम है, हमारी सुन ले तो ठीक है, नहीं तो बड़ा लंबा टाइम लगेगा। समय समय की बात हो, टाइम की बात हो, एक नया अफसर न कदम मिलते हो उसने जानकारी नहीं हो, टाइम लग गया करे। जब सारी बात हो ली, सारी बात हो ली, मात्र का आश्वासन भाईचारे ने इतना देना है, वे 5-10 आदमी आप भेजा और जाएगा दोबारा फिर वही बातें हो जे और एक्शन वो सारे एस्टीमेट डीसी दे दे, लेटर लेके डीसी साइन करके सरकार पर पीए मांग ले, मनरेगा भाइया पीछे दुआ दे, पंप हाउस की तो खुदे करनी है, खरडाली तो वो तो प्रशासन ने खुदे करने हैं। हमें सिर्फ नहीं कहा सारी ड्रेन एक जगह मिले भाई, और पक्का ट्रांसफार्मर दरवा दे, पक्का पंप हाउस लुआ दे, ताकि उन्हें ड्रेन में पानी जाने बटन दे दे, सारा पानी अगले नाले में चला जाए। इतनी सी तो बात है साथियों, थोड़ा इंतजार करते सीटीएम का के जवाब आवे। वहां प्रशासन उन्हीं बातों पर रवे, उन्हीं जबान ना पे के गलत बात है भैया। जे टाइम लाग जाए तो नाराज तो नहीं हो, कदे तो मैं नाराज हो गए खड़े हो जाओ, ठीक से फिर बैठ जाओ विराम पे, सारे बैठ जाओ, फिर देखा ना दोस्त ने क्या है। एक पूरी तारी वाले तो कई से, एक छोटी सी बात और बताऊं भाई, न्यू कहे हैं प्रशासन तो बोला कानून का पालन करता है, तो 80 में कानून टूटे बताऊं। यहां डंप डालते 4 गांव बीच में, 80 का सारा डंगा। हमारे कुछ साथियों ने मुकदमा कर दिया दिल्ली एनजीटी में, और ओड़े जीत गए और आदेश दे दिया, ठाओ भाई
सबसे बड़ी अदालत होगी सुप्रीम कोर्ट, उसका हिस्सा है एनजीटी, और उसका कानून भी कौन मानता है? प्रशासन ने कहा हम कानून के रखवाले हैं। हालांकि हम गढ़ा लंबा टेम कौन देते न, तो वह खांगे बंद कर रहा है टक्कड़े का मार के तरह बैलडियां जोड़े फिर है। लेकिन कानून का नाम लेकर झूठ मुकाओ लोगों ने, कानून का नाम लेकर भी। इसलिए प्रार्थना बड़ा शांति करके बैठ जाओ, पड़ेगी 10 मिनट बैठ के। हाँ एक बार आप पढ़ लो उसने, ये उड़ देवांगे अंदर देवांगे सुरेंद्र, मीटिंग में मीटिंग करेंगे। ठीक है जी। अब एक्शन साहब बुला लिया आपने। हाँ एक्शन साहब खड़े, आप तर एक्शन साहब तक 10 मिनट हमने इस विषय में बात करनी है। 5 व्यक्ति कोई भी ले लीजिए, 5 या 10 11 बिना तो काम कौन चल जी, कई गांव आगे लोग, एक एक गांव का एक एक हो जाएगा। हाँ हाँ। 5-6 व्यक्ति ले लीजिए ताकि आराम से 4 लोगों से चर्चा हो पाए। अदरवाइज बहुत ज्यादा लोग होंगे, बहुत ज्यादा शोर मच जाता है। नहीं शोर नहीं हो, शोर नहीं हो। 5-7 लोग ले लीजिए और आराम से ऊपर आके ऑफिस में बैठ जाइए। चलो एक ही ऑफिस में। अभी हम मीटिंग कमेटी बना के आते हैं। एडीसी साहब से मिलने गया था, एक्शन इरिगेशन ब्यूरो में बुला रखा था। हमारी मुख्य मांग थी कि जितने भी बाढ़ के दौरान जिन गांव के चाहे ड्रेन की सफाई की बात थी, चाहे पक्का हमने फाउंडेशन कहीं बनवाना था, पंप हाउस लगवाना था, चाहे नए हमने पाइपलाइन बिछवानी थी, उन सब के एस्टीमेट एक्शन बना रहा था। लेकिन सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिल रहा था। पहली हमारी मांग ये थी कि उन सारे एस्टीमेटा पे सरकार तय आसी प्रशासन के द्वारा पैसा मांगने का लेटर भिजवाया जाए, डिमांड नोटिस भिजवाया जाए। उसके बारे में एडीसी ने कहा हम आज ही आसी प्रशासन की तरफ से इन सारे कामों का पैसा मांग लेंगे और आपके पास शाम तक व्हाट्सएप भी भेज देंगे कि हमने लेटर भेज दिया। दूसरी बात थी अपनी मुआवजे की। हमने कहा जी मुआवजा नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा भाई कुछ कोई स्पेशल दिक्कत कड़ियां है वो तो केस मैंने दे दो, नहीं पढ़न लाग रहा है अभी कुछ मुआवजा लिया कुछ आवेगा, अगर कड़ी स्पेशल कोई दिक्कत है वो कागज मारती दे दो, हमें वेरिफिकेशन करवा लेंगे। तीसरी बात अपनी मनरेगा के साथियों की थी, उसने फोन कर दिया भाई आप उसका अधिकारी से मिल लो। एक हमारी 2-3 गांव की समस्या पानी की थी, पीने की, उनका मौका पर एक्शन बैठा था। अपना सातवास की भी समस्या थी, मौका बाद एक्शन बैठा था। उनको कह दिया कि आप इनका पानी उपलब्ध करवाने की कोशिश करो। यहां तक कि हमारे बलवान सिंह मलिक जो सातवास के प्रधान है, उन्होंने तो 1 हफ्ता पानी का नहर का निवले इब्बे दे दो दी मारती, उसकी भी वह कहा उपलब्ध होया तो करवावांगे, मगर पक्की ही बात उसकी हुई नहीं भाई, पक्की बात उसकी नहीं हुई। बाकी पर्सनल कुछ गामा की इक्का दुक्की बात और भी थी, सारी बातों में खुल कर चर्चा करके आए। हाँ भाई उम्मीद करा हाँ कि सरकार रुपया दे दे, क्योंकि रेनी सीजन आने से पहला जे बरसात पास रुपये दे फिर के फायदा उन बातों का। आज उम्मीद नहीं करा भाई लेटर भेज दे सरकार रुपये दे दे और वो चीज गामा में बन जे। कड़िया पाइपलाइन आज दबनी है, कड़िया ड्रेन की सफाई हो रही है, अगर वो हो जाता है तो अपने गांव में पानी नहीं चढ़ेगा। और भाई अगर इनमें आज के बावजूद भी अपने प्रदर्शन के बाद भी अगर इन्होंने संज्ञान में नहीं लिया बात, रुपया नहीं आया, तो आगे की बात आगे फिर मीटिंग करके आगे बड़ा आंदोलन की तैयारी करांगे भाई, और तो अपने पास कोई चारा नहीं है। जोगिंदर वाली बात है, बड़ा आंदोलन। हाँ भाई बड़ा आंदोलन करांगे जोगिंदर भाई वाली बात याद आ रही है, बहुत बढ़िया। इन्हीं बातों के साथ चैनत वाले पे चर्चा करी थी हमने भाई, चैनत वाले पे चर्चा करी थी। चैनत के 10 दिन तक लोग बैठे, उनका पानी वो कहने लगे असल तो समस्या आज हल हो जाएगी, नहीं तो पूरा प्रशासन लगे आओ बहुत जल्दी उस समस्या का हल करता है। नहीं हमने तो नहीं कहा भाई, हम तो बैठे हाँ पानी ले आए ना तो उठ देखो नहीं। ठीक है जी।
खर्ड का स्पेशल एक मामला है, क्योंकि ये 2-3 ड्रेन सारी यहाँ की खर्ड रुका है जाके, और हमारी को गणे जनता मांग थी कि अरे एक पक्का फाउंडेशन बना के पंप हाउस बनाओ, वही पक्का अरे ट्रांसफार्मर लाग जे और वो सीधी लाइट तैयार रहे सारी। कौन सी भी ड्रेन में पानी आवे तो बटन दब दे, बीटी चल पड़े। तो एक्शन ने कहा यू काम तो मैं इब्बे करवा दूंगा जल्दी ही, वह बात इन्हें माननी है भाई। आप पानी मतलब खड्ड में नहीं चढ़ने दें, ड्रेन तो डूबन नहीं देंगे, ये बातें आज हुई है भाई। उम्मीद करा है इन पर अमल करेंगे, नहीं अमल करेंगे तो अपना तो ये है जिंदाबाद मुर्दाबाद। धन्यवाद भाई।